हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो। आई होप सब बढ़िया होंगे। तो अपने एक चैप्टर एयरफोर्स नेवी आईसीजी के अंदर एक चैप्टर अपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का कंप्लीट कर लिया था। तो अब अपने बात करते हैं नए नए टॉपिक यानी कि नया चैप्टर, यानी कि कौन सा, स्थिर विभव और धारिता। ठीक है। तो दोस्तों मैं हूं रवि कुमार। तो आप देख रहे हैं हमारे साथ दी भाटी एजुकेशन के नाम से चैनल। तो अपने उस चैनल पे अपने बात करेंगे एयरफोर्स नेवी आईसीजी के अंदर, उनमें अंदर कौन कौन सी इंपॉर्टेंट टॉपिक है फिजिक्स के अंदर। तो आज अपनी बात करेंगे स्थिर विभव और धारिता। तो आज का अपना टॉपिक रहने वाला है स्थिर विभव, स्थिर विद्युत विभव, विद्युत विभव तथा धारिता यानी कि कैपेसिटी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और कैपेसिटी। अब जब अपने बात करते हैं विभव, सबसे पहले बात करते हैं विभव क्या होता है। विभव वैसे तो पहले का क्लास के अंदर करवाया, लेकिन वो जनरल साइंस के लिए अपने, लेकिन ये अब लेवल का करेंगे अपने एयरफोर्स के अंदर, एयरफोर्स नेवी आईसीजी के अंदर टेक्निकल काम करेंगे। आप नॉन टेक्निकल नहीं करेंगे, जनरल काम नहीं करेंगे। ठीक है। तो अपने क्या है, पहला विभव क्या है। विभव सीधा जल्दी जल्दी बात करेंगे, यानी कि अनंत से किसी आवेश Q को लाने में विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक किया गया कार्य विभव कहलाता है। यानी कि अनंत से किसी आवेश Q को, आवेश को लाने में किया गया कार्य, आवेश को लाने में किया गया कार्य W, कार्य यानी कि W किया गया कार्य विभव कहलाता है। किया गया कार्य विभव कहलाता है। ठीक है। आवेश को लाने में किया गया कार्य विभव कहलाता है। और विभव को अपने V से लिखते हैं। V यानी कि अनंत से किसी आवेश को लाने में किया गया कार्य विभव कहलाता है। ये अनंत से, अनंत यानी कि इन्फिनिटिव, ये था अपने पास विभव, यानी कि आवेश को लाने में किया गया कार्य विभव कहलाता है। विभव V इक्वल टू W/Q, ये था। ठीक है। अब अपने मात्रक के बारे में बात कर लेते हैं। विभव, विभव का मात्रक क्या होता है। W का मात्रक, कार्य का मात्रक जूल, जूल, और आवेश का मात्रक कूलाम, यानी कंबाइन रूप से विभव का मात्रक क्या हो गया, वोल्ट। और इसकी विमा की बात करें तो विमा की, यानी कि W की विमा, कार्य की विमा क्या होती है, M1 L2 T-2, ये होती है कार्य की विमा। और आवेश की विमा क्या होती है, A1 T1, ये होती है कार्य की विमा। यानी कि संयुक्त रूप से क्या बना, M1 L2 T-3, क्योंकि -2 ये ऊपर आने के बाद -1, -2 -1 -3, और ये A-1, ये था अपने पास विभव की विमा। ठीक है। अब बात करते हैं अपने विभवांतर क्या होता है। ये था विभव। अब बात करते हैं विभवांतर। विभवांतर वही होता है जो विभव के अंदर किया गया कार्य, लेकिन जो विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु तक लेके आए वो तो था विभव। अब एक बिंदु से दूसरे बिंदु B तक लेके जाएंगे तो उसे कहते हैं विभवांतर। कोई बड़ी बात नहीं है इसके अंदर, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है कुछ, बस समझने की दृष्टि से आपने समझ लिया होगा। ठीक है। अब बात करते हैं हमने किसी भी पॉइंट चार्ज के लिए विभव। पहले अपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर बात किया था पॉइंट चार्ज के लिए, बिंदु आवेश के लिए विद्युत क्षेत्र, लेकिन अब बात करेंगे बिंदु आवेश के लिए विभव। क्या होता है बिंदु आवेश के लिए विभव, तो उसी के अंदर जैसे पहले अपने बात की थी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर स्थिर विद्युत के अंदर, उसी से रिलेट करते हुए करेंगे। ठीक है। बिंदु आवेश के लिए विभव, बिंदु आवेश के लिए विभव बिंदु आवेश के लिए बिंदु आवेश के लिए विभव क्या होता है। बिंदु आवेश के लिए, जैसे अपने स्थिर विद्युत के अंदर पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करी, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी, उसके अंदर अपने P बिंदु के ऊपर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी थी। उसी तरह इसके अंदर मान लो कोई भी आवेश यानी कि अनंत दूरी पे कुछ पड़ा हुआ है। ठीक है। इस तरह यहाँ पे ये दूरी R पे पड़ा हुआ है। ठीक है। इससे कोई भी बिंदु P पे, अपने P बिंदु यहाँ पे है जिसके ऊपर अपने विद्युत विभव की गणना करनी है। तो मान लो ये Q आवेश है, जहां से अपने अनंत से कोई Q आवेश Q0 एक और ले लेते हैं, Q0 P बिंदु से Q0 यानी कि Q0। अब अपने बात करते हैं Q और Q0 दोनों के आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण बल F। F क्या हो गया, कूलाम के नियम से K Q0 इज इक्वल टू दूरी कितनी है इनके मध्य की, R, यानी कि R²। ये था इनके मध्य की दूरी, या R मान लो, नहीं तो ये देखो ये Q0 यहाँ पे है, इनकी मध्य की सारी दूरी आप मानो x। ठीक है। इन दोनों के मध्य की दूरी x, यानी कि ये x² हो गया। ये था F K Q1 Q2 अपॉन x² और dx।
या ये मानो, ठीक है। ये था अपने पास दोनों के मध्य लगने वाला बल, ये तो था बल। अब बात करते हैं, ये देखो ये बल था। अब बात करते हैं किया गया कार्य कितना होगा, इन दोनों के मध्य किया गया कार्य। किया गया कार्य क्या होता है, कार्य इज इक्वल टू बल गुणा विस्थापन, एफ इंटू विस्थापन कितना, डीएक्स विस्थापन, एफ डीएक्स। किया गया कार्य कितना हो गया, एफ कितना है, के क्यू क्यू जीरो या क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर डीएक्स। डीएक्स यानी कि इंटीग्रेशन करेंगे इसका, कहाँ से कहाँ तक, कहाँ से कहाँ तक देख लेते हैं, इसकी कहाँ से कहाँ तक करनी है अपने, इसकी करेंगे 0 से इन्फिनेटिव से आर तक करेंगे, ठीक है। इन्फिनेटिव से आर तक करेंगे। ये अपने डी डब्ल्यू के लिए बात कर रहे हैं, अल्पांश कार्य के लिए ये डी डब्ल्यू के लिए बात करेंगे, ठीक है। इन्फिनेटिव से आर तक ये हो गया डब्ल्यू। अब ये देखो के क्यू क्यू नॉट ये तो कांस्टेंट था, लेकिन 1/x स्क्वायर इसका अवकलन जो होता है वो अपने पास होता है -1/x। कितना हो गया, -1/x प्लस सी, या इसको पढ़ा लेना, ठीक है। अब ये माइनस आ गया, इसको हटाएंगे कैसे, लेकिन ये देखो अब ये दोनों एक ही दिशा के अंदर है, ये भी क्यू नॉट भी इस दिशा में और पी बिंदु भी इस दिशा में, यानी कि कोस 180। और ये यानी क्यू और क्यू नॉट के मध्य की दूरी 180 है, ये कोस 180 का मान होता है -1, कोस 180 का मान। और ये एफ डी एक्स कोस थीटा होता है, थीटा 180 है तो कोस 180 का मान कितना होता है, -1, -1 और -1 +1, यानी कि किया गया कार्य के क्यू जीरो अपन एक्स, ये है, ठीक है। ये था किया गया कार्य। लेकिन अपने बात करते हैं यानी कि बिंदु आवेश के लिए विभव की। विभव अपने पास पहले क्या बात की थी, पहले वाला टॉपिक V इज इक्वल टू W/Q, V इज इक्वल टू W/Q, ठीक है। W क्या है अपने पास, के क्यू जीरो अपन एक्स बटा में ये Q पड़ा हुआ है, ये Q से Q कैंसल, यानी कि V इज इक्वल टू के क्यू जीरो अपन एक्स। ये था अपने पास पॉइंट चार्ज के लिए विद्युत विभव, ठीक है। ये बात आप समझो एक बार फिर से कि अपने पास पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी यानी कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बात की थी, तो भी ये था के क्यू अपन आर स्क्वायर था। लेकिन इसके अंदर बात करें बिंदु आवेश के लिए विभव, तो ये कितना हो गया, एफ इज इक्वल टू, पहले अपने बात करेंगे दोनों आवेशों के मध्य क्यू और क्यू नोट के मध्य की, क्यू और क्यू नोट के मध्य के लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स यानी कि आकर्षण बल कितना, कूलाम के नियम से एफ इज इक्वल टू के क्यू1 क्यू नोट इज इक्वल टू बटा में एक्स स्क्वायर, ठीक है। और किया गया ये बल था, लेकिन किया गया कार्य कितना होता है, बल गुणा विस्थापन, एफ डी एक्स कोस थीटा, थीटा कोस थीटा यानी कि कोस 180 का मान कितना होता है, ये क्योंकि ये एक इस दिशा में एक इस दिशा में बल रखा है, यानी कि दोनों के मध्य कोण एंगल कितना बन रहा है, दोनों के मध्य एंगल 180 का, ठीक है। तो कोस 180 का मान कितना होता है, -1, और -1 का इस यहाँ पे मल्टीपल है, लेकिन ये 1/x स्क्वायर, 1/x स्क्वायर ये इंटीग्रेशन करने पर समाकलन, बायोलॉजी वाले स्टूडेंट को थोड़ा बेसिक तो पता होना चाहिए, ये मैथमेटिक्स वाले स्टूडेंट तो इसमें मास्टर है, कहना क्या है इसमें, ठीक है। ये थोड़ा ध्यान में रखना, इंटीग्रेशन कॉमन जो सामान्य बेसिक्स जो अपने यूज में करते हैं फिजिक्स के अंदर, 1/x स्क्वायर का इंटीग्रेशन जो -1/x होता है, ठीक है। -1/x लगाने के बाद -1 ये 180 वाला -1 पॉजिटिव हो गया, और के क्यू अपन एक्स, के Q1 Q2 अपन एक्स, ये हो गया अपने पास किया गया कार्य है। लेकिन अब बात करें अपने किया गया विभव कितना है, विभव यानी कि V इज इक्वल टू W/Q, W/Q यानी कि W का मान कितना है, W का मान जो है, W का मान के क्यू नोट Q अपॉन एक्स, यहाँ पे वैल्यू पुट की, और ये बटा में एक्स Q पड़ा हुआ है, Q से Q कैंसिल आउट, तो V इज इक्वल टू के क्यू नोट अपॉन एक्स, ठीक है। के क्यू नोट अपॉन एक्स, के की वैल्यू कितनी थी, के की वैल्यू हमने रख देते हैं यहाँ पे, V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नोट अपॉन एक्स। ये था पॉइंट चार्ज के लिए अपने आवेश, क्योंकि अपने जो भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन है उनके अंदर अपने डायरेक्टली ये यूज करेंगे, V इज इक्वल टू के क्यू नोट अपॉन एक्स, ठीक है। ये होता है अपने पास सामान्य फॉर्मूला कि बिंदु आवेश के लिए कितना यूज करेंगे। जो अपने 12वीं के डेस्क वर्क के अंदर क्वेश्चन दे होंगे ना, मोस्टली उनके अंदर ये फॉर्मूला बहुत ज्यादा, एक तो ये एक अपने मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जो फॉर्मूला है चुंबकीय क्षेत्र वाला कितना है अनंत के पर, यानी कि पर्थ के लिए, वो आपको चलो करवाएंगे अपने, बाकी आपको नॉर्मल पता ही है। तो ये फॉर्मूला बहुत जगह यूज होता है। दूसरा कौन सा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर, स्थिर विद्युत के अंदर पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड, एक तो वो फॉर्मूला कितना था, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये कितना है के क्यू अपॉन आर। और तीसरा मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, ये तीनों फॉर्मूला बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल क्वेश्चन के अंदर पूछे जाते हैं, ठीक है। ये था अपने पास बिंदु आवेश के लिए विभव। अब अपने बात करते हैं पोटेंशियल फील्ड।
यानी कि समविभव पृष्ठ। समविभव पृष्ठ क्या होता है? समविभव पृष्ठ नाम से सम यानी कि समान, ऐसा पृष्ठ यानी कि विद्युत क्षेत्र के अंदर ऐसा पृष्ठ जिसके सभी भागों पर विभव समान हो, यानी कि जिसके सभी भागों पर विभव समान हो। सम विभव, विभव समान, विद्युत क्षेत्र के अंदर विभव समान सभी पृष्ठ पर, पृष्ठ के सभी भागों पर विद्युत क्षेत्र समान हो तो उसे क्या कहते हैं? समविभव पृष्ठ। सभी बिंदुओं पर, एक तो ये मार्कर हो नहीं चल रहा, समविभव पृष्ठ। समविभव पृष्ठ कौन सा आता है? यानी कि विद्युत क्षेत्र में, विद्युत क्षेत्र के अंदर ऐसा फील्ड जिसके सभी बिंदुओं पर विभव समान हो उसे क्या कहते हैं? समविभव पृष्ठ। यानी कि विद्युत क्षेत्र में स्थित समविभव, समविभव किसे कहते हैं? विद्युत क्षेत्र में स्थित ऐसा बिंदु, ऐसा पृष्ठ जिसके सभी बिंदुओं पर, जिसके सभी बिंदुओं पर जिसके सभी बिंदुओं पर विभव समान हो, उसे क्या कहते हैं? समविभव पृष्ठ। समविभव पृष्ठ कहते हैं। यानी कि क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ऐसा पृष्ठ, ऐसी सरफेस जिसके हर एक पॉइंट यानी कि एवरी पॉइंट इज इक्वल पोटेंशियल, देन वी कैन कॉल क्या कहते हैं? समविभव पृष्ठ। ठीक है, ये था अपने पास समविभव पृष्ठ, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ऐसा पृष्ठ जिसके सभी पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल इक्वल हो उसे समविभव पृष्ठ कहते हैं। ये था समविभव पृष्ठ के अंदर। यदि उसके अंदर सभी पॉइंट के अंदर विभव समान होगा तो उसके ऊपर आवेश भी जीरो, यानी कि आवेशों के मान जो समान होंगे। ठीक है, सभी पर विभव समान हो। ये देखो, समविभव पृष्ठ के अंदर विभव समान है तो उस पर किया गया कार्य जीरो और विभवांतर भी कितना? जीरो। विभव समान यानी कि विभव समान तो विभवांतर जीरो। कैसे? ये देखो, विभव दोनों सेम है। इस पॉइंट के ऊपर मान लो ये भी सरफेस टेंशन है, एक मान लो ये, इसके एक पॉइंट से दूसरा इस दिशा के अंदर अपने समविभव पृष्ठ यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा ये, दूसरा पॉइंट ये, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की ये डायरेक्शन, तीसरा पॉइंट ये जिसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये, तीसरा चौथा पॉइंट ये मान लो, जिनकी सभी की यानी कि एवरी पॉइंट यानी कि सभी पृष्ठ के ऊपर अपने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी कि समविभव पृष्ठ जिसके ऊपर विभव समान हो, विभव समान, विभव समान। इस तरह कैसे? यदि विभव मान लो ये पृष्ठ है अपने पास, ये पृष्ठ, पहला पृष्ठ 1, पृष्ठ 2, पृष्ठ 3, जिनके अंदर विद्युत क्षेत्र की संख्या समान रूप से जा रही है। विद्युत क्षेत्र की दिशा जो है पृष्ठ के लंबवत है, क्योंकि समविभव पृष्ठ के अंदर जो विद्युत क्षेत्र की दिशा जो होती है हमेशा पृष्ठ के लंबवत होती है। दूसरा मेन पॉइंट कौन सा है? यानी कि विद्युत पृष्ठ के हमेशा विद्युत क्षेत्र रेखाएं पृष्ठ के लंबवत होती है, परपेंडिकुलर होती है, पृष्ठ के लंबवत होती है। ठीक है, किस तरह? इस तरह लंबवत होती है। दूसरा क्या? यानी कि विभव सेम, इस बिंदु पे विभव सेम, दूसरे बिंदु पे विभव सेम, तो यानी कि टोटल विभव कितना? जीरो। यानी कि विभवांतर, पोटेंशियोमीटर यानी कि विभवांतर जो अपने बात की थी, विभवांतर यानी कि विद्युत क्षेत्र के अंदर एक बिंदु से दूसरी बिंदु पर ले जाने में किया गया कार्य आवेश को विभव कहलाता है। तो उसी के अंदर अपने पास जो विभव एक बिंदु पे सेम तो दूसरी पे भी वही, तो दोनों का डिफरेंस जो कितना हो गया? जीरो, जिसे अपने समविभव पृष्ठ सिद्ध कर सकते हैं। ठीक है, ये था पहला तो विभवांतर जीरो, विभवांतर जीरो। दूसरा पॉइंट, यदि विभवांतर विभव पोटेंशियल जीरो तो किया गया कार्य जीरो, ऑटोमेटिक V इज इक्वल टू जीरो, देन वी कॉल V इज इक्वल टू W/Q। यदि V जीरो किया गया कार्य कितना हो गया? जीरो हो गया। ये था अपने पास समविभव पृष्ठ, यानी कि जिसके प्रत्येक बिंदु पर जो विभव समान हो उसे समविभव पृष्ठ कहते हैं। ठीक है, ये था अपने पास समविभव पृष्ठ। पहले अपने बात की थी आवेश के अंदर विभव के बारे में, फिर अपने पॉइंट चार्ज के लिए विभव, देन वी आर कॉल समविभव पृष्ठ। ठीक है, ये था आज के लिए अपने ये करेंगे स्थिर वैद्युत विभव और धारिता के अंदर। और यदि कोई बच्चा दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहा है तो अपने यूबी कोचिंग क्लासेज जो आपको क्लास की डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा उससे आप कनेक्ट होइए, जहाँ पे आपको डेली करंट अफेयर्स की, पॉलिटी, जीके जीएस की बढ़िया तैयारी करवाई जा रही है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी करेंगे नेक्स्ट की क्लास के अंदर। ठीक है, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू।